अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की पोइट्री पोर्शन का एक पोएम हम लेंगे जिसका नाम है ए नेशन's स्ट्रेंथ। जो ये पोएम है नेशन's स्ट्रेंथ, ये लिखी है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। ये अमेरिकन राइटर हैं, इसी ने ये लिखे हैं। और जो ये पोएम है ये 6 स्टेंजाज पर मुश्तमिल है। स्टेंजा हो गया ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स। जो 4 लाइनों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्टेंजा। और जो ये पोएम है ये 6 स्टेंजा पर मुश्तमिल है। जो पहला स्टेंजा है इसमें जो पोइट है ये सवाल करता है, 2 क्वेश्चंस ये करता है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर्स हाई and its foundation strong। और जो दूसरा क्वेश्चन है what makes it mighty to defy the foes that around it throng। जो ये पोएम है ये मेटोनमी है, मेटाफोरिकल है। ये इसमें क्या होता है कि जो एक वर्ड है उसको दूसरे वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो सवाल करता है What makes a nation's pillars high and its foundation strong। जो कौम है, कंट्री है, वो कौन सी चीज़ है जो इसके पिलर्स, इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन होगी जो इसकी बुनियाद को मजबूत बनाते हैं। What makes it mighty to defy the foes that around throng। वो कौन सी चीज़ है जो अपने कौम को इतनी ताकतवर बनाती हैं जो अपने इर्द गिर्द जो दुश्मन हैं उनसे लड़ सके। डिफे हो गया मुकाबला करना, फो हो गए दुश्मन, और जो थ्रंग है यहाँ पे थ्रंग का जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया ये हो गया हुजूम, दुश्मनों का हुजूम। वो कौन सी चीज़ है जो अपने कौम को इतनी ताकतवर बनाती हैं जो अपने इर्द गिर्द जो दुश्मन हैं उनसे लड़ सके। तो दूसरे स्टेंजा में ये जवाब देता है पोइट, इट इज़ नॉट गोल्ड इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक इट्स शैफ्ट्स आर लेड ऑन सिकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। तो यहाँ पर जो गोल्ड है ये हो गया यहाँ पे वेल्थ। तो इसका मतलब ये है कि वो कौम जो सिर्फ वेल्थ पे दारमदार रखती है, जो वेल्थ को अपनी बुनियाद बना देती है, वो कौम बैटल फील्ड में नहीं टिक पाती है। वो कौम मानो एक बिल्डिंग की तरह है जिस बिल्डिंग की बुनियाद रेत पे है न कि किसी मजबूत चट्टान पे कायम की गई हो। यहाँ पे जो शेफ्ट है इसका मतलब हो गया बिल्डिंग का एक हिस्सा। तो यहाँ पे पोइट ने वेल्थ को रिजेक्ट किया है। पोइट ने यहाँ पे वेल्थ को रिजेक्ट किया है कि वेल्थ एक नेशन को स्ट्रांग नहीं बना सकती है। अब तीसरा स्टेंजा है, उसमें पोइट क्या जवाब देता है, इज इट द स्वॉर्ड Ask the red dust of empires passed away, their glory to decay। तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड हैं हो गया तलवार, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मिलिट्री स्ट्रेंथ। उन सल्तनतों से पूछिए जिन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ की बुनियाद पर ज़मीन को लाल किया कत्ल गारत करके और अपनी सल्तनत को वो बनाना चाहते थे और अपनी चमक दमक को वो बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन जो वार्स हैं, जो बैटल फील्ड्स हैं, वो सिर्फ एक कौम से उसकी जो चमक दमक है उसको छीन लेती है। और जो चौथा स्टेंजा है वो है, एंड इज इट प्राइड that bright crown has seemed to nations strong sweet
but God has stuck its luster down in ashes at his feet. तो पॉइंट पूछता है यहाँ पे, क्या ये प्राइड है, ब्राइट क्रॉन है, जिससे एक कौम की बुनियाद बन जाती है, स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत बुनियाद बन जाती है। वो कौम जो अपनी चमक दमक, अपने गुरूर फ़ख्र को नेशन, वो बोलते हैं उसको, जो फाउंडेशन नेशंस की जो पिलर्स हैं वो स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनकी उस चमक दमक को उनकी उस एशेस में तब्दील कर दिया, रॉक में तब्दील कर दिया। With the passage of time, God struck its luster down in ashes. उसके बाद है 5वां स्टेंजा, Not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. यहाँ पे जो पोइट का कहना है कि ये वेल्थ नहीं है, प्राइड नहीं है, पावर नहीं है जो एक नेशन को, जो एक कौम को मजबूत बना देती है, बल्कि वो लोग जो साबित कदम रहते हैं, जो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वही लोग एक नेशन को, एक कौम के पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। और जो छठा स्टेंजा है वो है, ब्रेव मैन हु वर्क while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. ये वो लोग हैं, ये वो बहादुर लोग हैं जो काम में होते हैं, जो बाकी लोग नींद की गफलत में होते हैं, जो ये लोग हैं ये दूसरों के लिए जीते हैं, अपने आप को कुर्बान करते हैं दूसरों के लिए। ये बहादुर लोग, पेट्रियटिक लोग, जो जिनमें हुब्बे वतनी हो, ये अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरों के बारे में भी। These are the brave and loyal men who dare while others fly or go away. जो ये ब्रेव मैन हैं, जो ये ट्रू पर्सन्स होते हैं, जो अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सोचते हैं, यही एक कौम की बुनियाद होती हैं, यही एक कौम की जो पिलर्स हैं उनको ये मजबूती से उनकी बुनियाद रखते हैं। यही लोग अपनी कौम को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो नटशल में हम ये कह सकते हैं कि जो एक मुल्क, एक कौम की बुनियाद को मजबूत रखते हैं, उसमें वेल्थ का कोई काम नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं है, बल्कि वो लोग जो बहादुर होते हैं, जिनमें हुब्बे वतनी हो, वही लोग एक कौम की पिलर्स को, एक कौम की फाउंडेशन जो है, जो बुनियाद है, उसको वो मजबूत बनाते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।